जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय उत्पन्ना एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी के व्रत के संबंध में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष 2022 में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का व्रत किस दिन को आ रहा है और उत्पन्ना एकादशी के व्रत का शुभ मुहूर्त कौन सा है, तथा साथ में आपको बताया जाएगा कि उत्पन्ना एकादशी के व्रत की पारना का शुभ मुहूर्त कौन सा है और उत्पन्ना एकादशी व्रत को उत्पन्ना एकादशी के नाम से क्यों जाना जाता है। सारी जानकारी हम आपको यहाँ पर देने जा रहे हैं, तो आप एक एक बात को ध्यान से सुने, क्योंकि इस बार उत्पन्ना एकादशी किस दिन है इसके संबंध में काफी भक्तों को गलती लग सकती है। तो आप एक एक बात को ध्यान से सुने, तभी आपको सारी जानकारी मिल पाएगी। तो सबसे पहली बात यह है कि इस वर्ष 2022 में मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी का व्रत 20 नवंबर 2022 दिन रविवार को है। जी हाँ, उत्पन्ना एकादशी का व्रत 20 नवंबर 2022 दिन रविवार को है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 19 नवंबर 2022 दिन शनिवार को सुबह 10:25 पर हो जाएगा। एकादशी तिथि का आरंभ 19 नवंबर 2022 दिन शनिवार को सुबह 10:25 पर हो जाएगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 20 नवंबर 2022 दिन रविवार को सुबह 10:40 पर हो जाएगी। एकादशी तिथि की समाप्ति 20 नवंबर 2022 दिन रविवार को सुबह 10:40 पर हो जाएगी। तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के नियमों के आधार पर एकादशी का व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि हो। तो 20 नवंबर 2022 दिन रविवार को ही सूर्य उदय होने के समय एकादशी तिथि है। इसी कारण जो उत्पन्ना एकादशी का व्रत है वो 20 नवंबर 2022 दिन रविवार को ही रखा जाएगा। तो अब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि उत्पन्ना एकादशी के व्रत की पारना का शुभ मुहूर्त कौन सा है, अर्थात व्रत को खोलने का शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो उत्पन्ना एकादशी के व्रत की पारना का शुभ मुहूर्त 21 नवंबर 2022 दिन सोमवार को सुबह 6:45 से लेकर सुबह 8:50 तक रहेगा। इस समय के बीच में आप व्रत को खोल सकते हो, अर्थात व्रत की पारना कर सकते हो। दूसरी विधि यह है कि द्वादशी तिथि में सूर्य उदय होने के पश्चात कुछ भक्त व्रत खोल लेते हैं। तो दोनों विधियां ठीक हैं, चाहे आप शुभ मुहूर्त के अनुसार अपने व्रत को खोल लीजिए या आप द्वादशी तिथि में सूर्य निकलने के बाद भी व्रत को खोल सकते हैं। तो दोनों विधियां ठीक हैं, किसी भी विधि के अनुसार आप व्रत को खोल सकते हैं। तो आप सबकी जानकारी के लिए कुछ विशेष बातें हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, आप एक एक बात को ध्यान से सुने। सबसे पहली बात यह है कि जिन भक्तों ने एकादशी के व्रत रखने आरंभ करने हो उन्हें उत्पन्ना एकादशी से व्रत रखने आरंभ करने चाहिए। तो यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि जिन भक्तों ने एकादशी के व्रत रखने शुरू करने हो वो उत्पन्ना एकादशी के व्रत से व्रत रखना आरंभ करते हैं। वैसे तो आप किसी भी एकादशी से एकादशी के व्रत रखना आरंभ कर सकते हैं, लेकिन जो उत्पन्ना एकादशी व्रत होता है इसी दिन से हमारे धर्म शास्त्रों में नए सिरे से एकादशी के व्रत रखने के बारे में बताया गया है। वैसे तो आप किसी भी एकादशी के व्रत से एकादशी व्रत रखना आरंभ कर सकते हैं, लेकिन उत्पन्ना एकादशी का महत्व ज्यादा है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि उत्पन्ना एकादशी को उत्पन्ना क्यों कहा जाता है, अर्थात इसका नाम उत्पन्ना एकादशी व्रत क्यों पड़ा। तो इसके लिए हम आपको उत्पन्ना एकादशी के व्रत की संक्षेप में कथा सुना रहे हैं। इस कथा को सुनने से आपको मालूम हो जाएगा कि उत्पन्ना एकादशी के व्रत का नाम उत्पन्ना एकादशी क्यों पड़ा। तो प्राचीन काल में सतयुग की बात है कि मूर नामक एक राक्षस ने सभी देवताओं को पराजित करके सब पर अधिकार कर लिया। इंद्र देवता को उन्होंने बंधक बना लिया। सब देवता भगवान शिव की शरण में चले गए। उस समय भगवान शिव ने सब देवताओं को श्री हरि विष्णु भगवान जी के पास जाने का सुझाव दिया।
तब सब देवता श्री हरि विष्णु भगवान जी के पास से चले गए और अपनी व्यथा सुनाई है। उस समय श्री हरि विष्णु भगवान जी ने समस्त राक्षसों को तो पराजित कर दिया, किंतु वो महान भयानक मूर राक्षस वहां से भाग गया। उस समय श्री हरि विष्णु भगवान जी ने मूर को भागता देखकर लड़ना छोड़ दिया और स्वयं बद्रिक आश्रम की गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। ठीक उसी समय मूर नामक राक्षस श्रीहरि विष्णु भगवान जी को मारने के लिए वहां पर आ गया। तभी श्रीहरि विष्णु भगवान जी के शरीर से एक देवी की उत्पत्ति हुई, जिसने अपनी हुंकार मात्र से मूर राक्षस का वध कर दिया। मूर राक्षस का वध हुआ है, सभी देवी देवताओं को प्रसन्नता हुई है। इसी समय श्रीहरि विष्णु भगवान जी योग निद्रा से जाग गए। जब उन्होंने देखा कि ये दैत्य मारा जा चुका है, तो उन्होंने उस समय उस कन्या से पूछा कि इसको किसने मारा है, ये तो महान भयानक दैत्य था। उस समय उस कन्या ने, जो कि एकादशी ही थी, श्री हरि विष्णु भगवान जी से कहा है कि हे प्रभु, मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूँ, आप ही का अंश हूँ, आपकी कृपा से ही मैंने इस दैत्य का वध किया है। उस समय श्री हरि विष्णु भगवान जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उस समय श्री हरि विष्णु भगवान जी ने उस कन्या को वरदान दिया कि जो संसार सागर में फंसे हुए जीव हैं, जो मुझसे विमुख हो गए हैं, तुम मुझे उन तक लाने में सक्षम हो जाएगी। जो तुम्हारे दिन व्रत रखेंगे, तुम्हारी पूजा करेंगे, वो हमेशा सुखी रहेंगे और वो मुझे अति प्यारे होंगे। जो तुम्हारे दिन व्रत रखेंगे, एकादशी का व्रत रखेंगे, उनको मेरी कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। श्री हरि विष्णु भगवान जी ने एकादशी देवी को ये वरदान दे दिया। तो एकादशी देवी की उत्पत्ति श्री हरि विष्णु भगवान जी के शरीर से हुई है। भगवान जी के शरीर से एकादशी उत्पन्न हुई है और भगवान जी के शरीर से उत्पन्न होने के कारण ही इसको उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। जो पहला व्रत होता है वो उत्पन्ना एकादशी का व्रत ही होता है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में उत्पन्ना एकादशी के व्रत से ही एकादशी के व्रत रखने का विधान है। वैसे तो आप किसी भी एकादशी से व्रत रख सकते हैं, ये हमने पहले ही आपको बता दिया है, लेकिन उत्पन्ना एकादशी का महत्व सबसे अधिक बताया गया है। तो सारी जानकारी आपको दे दी गई है। फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कभी भी फोन करके हमसे कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर आपको अवश्य दिया जाएगा। तो उत्पन्ना एकादशी के व्रत की कथा को भी कृपया आप हमारे चैनल पर अवश्य सुनें, वो कथा भी हमारे चैनल पर डाली जाएगी। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की उत्पन्ना एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय उत्पन्ना एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।